नमस्कार भैया बहनों, मैं दयाशंकर राय, भाऊराव देवरथ सरस्वती विद्या मंदिर। भैया बहनों, इस कोरोना काल के अंत में आज हम आपको जो आपका इस वर्ष का इस क्षितिज की बुक का पदखंड का जो आखिरी हिस्सा है वो अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पदखंड का आपके राजेश जोशी जी का जीवन परिचय और साथ ही बच्चे काम पर जा रहे हैं, इनके पदखंड का पाठ है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजेश जोशी का जीवन परिचय। ठीक है, राजेश जोशी जी का जीवन परिचय मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था। राजेश जोशी जी ने MSc और MA किया, डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लग गए। आप खुद सोचिए, इतने बड़े एक माना जाए तो जो बहुत बड़े एक मतलब कि लेखक थे, राष्ट्रकार थे, उन्होंने एक जगह पे नौकरी की। बहुत कई प्रकार के उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, रानी नागफनी कहानी, और भी हमने ना जाने क्या क्या सुना है इनके बारे में। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख, टिप्पणियां भी लिखी। आगे तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर तथा कुछ लघु फिल्मों के पटकथा लेखन का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को भरती हैं। भैया बहनों, जो राजेश जोशी जी हैं, इनका जो पाठ है हमारा, वो है आपका बच्चे काम पर जा रहे हैं। एक आर्थिक विषमता और एक आर्थिक परेशानी को लेकर जो वो आपको बताने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक हमारा कारण है। क्या है आगे वो खुद ही बताते हैं। देखिए आप चैप्टर पूरे पाठ अपने परिचय में भी वो इस के बारे में आपको बताते हैं कि किस प्रकार हमें सभी चीजों से रूबरू होना पड़ता है। उन्हें शमशेर शमशान सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार के साथ केंद्र साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी कविताएं स्थानीय भाषा बोली से युक्त है। उनकी काव्य रचनाओं में आत्मीयता, लयात्मकता तथा मनुष्यता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी विद्यमान है। हम पाठ में देखेंगे कि किस तरह से वो मनुष्यता का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए इस बारे में बताते हैं। उतनी ही आगे क्या है, राजेश जोशी जी में जितनी दुनिया के नष्ट होने का खतरा दिखाई देता है, ये लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की लास्ट की 2 लाइनें आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है कि राजेश जोशी में जितना दुनिया के नष्ट होने का खतरा दिखाई देता है, उतनी ही व्यग्रता जीवन की संभावनाओं की खोज के प्रति दिखाई देती है। कहने का मतलब है, वो चाहते थे कि जिस प्रकार बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या उनसे संभावना बने कि वो बच्चे काम पर ना जाएं। बच्चों, हमारा काम है, आपका काम है कि आप अन्य लोगों को समझाएं कि छोटे बच्चों को, जो कि 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की उम्र वाले बच्चे हैं, इन्हें काम करने से मना किया जाए। आगे पाठ में हम देखेंगे। आइए, सबसे आपका जो पाठ है, ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, स्टार्टिंग से देखेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये जो बेटा 3 लाइनें हैं बच्चों, 3 पंक्तियां हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? तीनों पंक्तियों के अंदर आपके सामने अगर हिंदी भाषाओं में देखा जाए तो क्या देखेंगे हम कि जो हमारी ऋतुएं होती हैं, तो पोष और माघ शीर्ष, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें अत्यंत ठंड होती है। और इसी को अगर अंग्रेजी इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग माना जाए तो वो हो जाएगा जनवरी और दिसंबर। ये 2 महीने जो हैं आपके बच्चों, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या बताया गया इसमें? आपको बताया गया है कि किस प्रकार बच्चे इतनी ठंड में बाहर निकल कर आ रहे हैं। और ये कौन सी उम्र के बच्चे हैं? ये कोई बड़े उम्र के बच्चे नहीं, ये तो एक 14 वर्ष के, 12 वर्ष के, 15 वर्ष के बच्चे हैं जो कि काम पर जा रहे हैं। इन्हें काम करने के लिए आज हम सबके सामने, आज सभी लोग बड़े असमंजस में हैं कि किस तरह से इन बच्चों को इनके काम पर ना जाने दिया जाए और बल्कि
इनको शिक्षा दी जाए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ा आज भी प्रश्न चिन्ह हमारे सामने उठता है। आगे की लाइन में क्या कहते हैं वे कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? भैया बहनों, ये आपसे पूछा गया है, यदि अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो कैसे काम पर जा रहे हैं? बच्चों को काम पर जाते समय और उनके काम से वापस लौटते समय जो एक मेहनत, जो उनके अंदर एक बहुत बड़ी शरीर के अंदर जो मेहनत कर रहे हैं, जो यातनाएं कर रहे हैं, वो हमारे सबके लिए अच्छा नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इन सब चीज़ों से हमें निकलना चाहिए। तभी वो प्रश्न करते हैं, राजेश जोशी जी आपसे प्रश्न करते हैं कि आप ये बताएं कि क्या आप इन सब चीज़ों को पसंद करेंगे? क्या आप समाज के लोगों को बताएंगे? क्या आप समाज के लोगों को बताएंगे कि शिक्षा महत्वपूर्ण है? अर्थात उन बच्चों को, जो बच्चे आर्थिक विषमता के कारण, आर्थिक गरीबी के कारण आगे निकल रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो बच्चा अपने घर को छोड़कर बाहर निकल रहा है। इसकी चित्र की प्रस्तुति आप किताब के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे क्या है कि ये प्रश्न हमसे किया गया है और समाज को बताने के लिए किया गया कि हम इस तरह के प्रश्नों को करें और लोगों की हेल्प करें, मदद करें। क्या है, अब आपसे प्रश्न करते हैं आगे कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? ये हमसे प्रश्न किया गया है। यदि इन बच्चों को ये सुविधा नहीं दी गई तो ये बच्चे 8 से लेके 15 वर्ष की उम्र में यही कार्य करेंगे। और हमसे प्रश्न किया गया है, क्या जो बच्चे गेंद खेलते हैं उनकी गेंदें अंतरिक्ष में जा चुकी हैं? क्या जो किताबें बच्चे पढ़ते हैं उनको क्या किसी दीमकों ने खा लिया है? आइए, रंग बिरंगी किताबों को पढ़ने के नीचे और ये काले पहाड़ नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, असल में किसी पहाड़ के नीचे सारे खिलौने जाके दब चुके हैं। भूकंप जो है, भूकंप के आने से लगता है सारी जो मदरसे, आप जानते हैं हिंदू और मुस्लिम, मैं इनको नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मदरसों में कैसे शिक्षा बच्चे ग्रहण करते हैं मुस्लिम के, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। भैया बहन मौलवियों से पढ़ते हैं और ऐसा बताया गया, ऐसा लगता है कि कोई मदरसों में ये बंदा, ये जो मदरसे हैं, ये इनकी जो इमारतें हैं वो ढह चुकी हैं, ये वहाँ भी नहीं पढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्हवाचक है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन एकदम से खत्म हो गए हैं? लगता है क्या उन बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या उन बच्चों के लिए विशेष है काम पर जाना? ये काम पर जाना ही बच्चों के लिए सबसे घातक क्षेत्र है। वो आपसे प्रश्न करते हैं कि घरों के आंगन, घरों के बगीचे कैसे खत्म हो गए हैं, एकाएक कैसे खत्म हो गए हैं? उनको प्रस्तुत करने के लिए या उनको चीजें दिलवाने के लिए हम कैसे कोई काम कर सकते हैं? आगे